बस साहब, जिस तरह से शिजा फातिमा साहब कह रही हैं और आपके इल्ज़ामात के जवाब में कि आप अगर अरशद मलिक साहब ये तमाम तर चीज़ें की हैं तो फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी तो है, वज़ारत कानून की भी ज़िम्मेदारी कि उनके ख़िलाफ़ अब कोर्ट जाया जाए इस सारे कंडक्ट के बाद, इस सारे फैसले के बाद कि वहाँ जाकर कि ये चीज़ें हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इन्होंने मिलते रहे हैं, उनसे आकर मुलाकातें करते रहे। मुदस्सर देखें, ये अदलिया का काम था। अदलिया ने बाकायदा इसकी हियरिंग की। वजारत कानून को तो बाकायदा नाम दो, अदलिया देती है और वो उसको लगा दिए जाते हैं। अभी टोटल हियरिंग किसने की है? जी खुद अदलिया ने। अच्छा, मैं यहाँ बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात में सुन रहा था और बड़ा मैं बार बार शीजा कह रही थी अदालत में जाए, अदालत। भाई शीजा, अदालत में तो आपको जाना चाहिए था। इतनी बड़ी वीडियो आपके पास आई, सुने इतनी बड़ी वीडियोस आपके पास आई, इतने बड़े सबूत आए, आपने क्यों नहीं अपील में जाकर ये वीडियोस लगाई कि ये वीडियोस देखें जनाब, ये वीडियोस हैं जिसमें जज बयान दे रहा है। इसका मतलब क्या था? दैट वाज ऑल फैब्रिकेटेड। आपको पता था उसके नतीजे में 420 FIR दर्ज होनी है। अच्छा, एक मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दें। अच्छा, सब ओवरलैपिंग हो रही है जिसकी जी सीधा मैं बात ये साहब पूरी बात के मैं आपकी जानिब आता हूं, आपके जवाब लेते हैं। जी बस साहब मुकम्मल कीजिए। मैं बात ये कर रहा था, इतना बड़ा सबूत आ जाने के बाद जब इन्होंने अपील दायर की है तो क्यों नहीं इनके वकील ने वो वीडियो साथ लगाई कि ये देखें जी जज क्या कह रहे हैं कि मैं मदीने भी गया हूं, मेरे ज़मीर पर बड़ा बोझ था, मैं रायवेंड भी गया हूं, मेरा ज़मीर पर बड़ा बोझ था, मैं तो इनकी जगह होता तो मैं तो फौरी तौर पर वो वीडियोस लगाता साथ। अच्छा, इनको पता है क्यों नहीं लगाई? जाहिर है कि जब वो पेश करने वाला, बनाने वाला वहां जब पेश की जाएंगी, जब वो वहां पर कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ 420, 468, 471 के पर्चे होने थे। अभी मैं फिर कह रहा हूं कि अदलिया को, ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए, मलक अरशद जैसों को जो अदलिया को बदनाम कर रहे हैं। फिर मैं कहता हूं इदारों में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, लेकिन ये लोग होते हैं जो अपनी अदलिया को, जो अपने सियासतदानों को, जो मीडिया को जो बदनाम करते हैं। और फिर मैं उस बात पे आता हूं, ये साबित हो गया कि पाकिस्तान में अगर किसी ने ब्लैकमेलिंग करवानी है, किसी ने किसी को प्रेशराइज करना है, किसी ने किसी को विन ओवर करना है, तो इसमें इनसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं है। इनके पास देखिए, अंदाजा करें, सही पहले ये आपका इल्जाम को मैं जवाब दे लूं। और ये BMW की चाबियां भी देते हैं, आपको पता है BMW की चाबियां भी देते हैं जी, ये भी ले जाते हैं। सर मैं जवाब ले लेने, वक्त कम हो रहा है, वक्त कम हो रहा है। जी जी बसरा साहब सरासर झूठ बोल रहे हैं। नासिर भट्ट साहब जो हैं वो ये लेके बिल्कुल कोर्ट की तरफ गए, कोर्ट से डेट नहीं मिली, एम्बेसी ने उनको रिफ्यूज किया, वो लंदन से उन्होंने भाई पाकिस्तान की अदालतों में आपकी अपील होनी है, लंदन की अदालतों में नहीं होनी है। यहाँ समाप्त हो रही है आपकी अपील। केस के साथ जो अपील है, अपील देखिए, अपील की जब तक आपको डेट नहीं मिलती, इजाजत नहीं मिलती, आप चीजें खुद लेके पैदल चल के अदालत में तो दायर कर चुके हैं, उन्हीं की अपील तो अब दायर कर चुके हैं, साथ अपनी वो लगाई नहीं है। बसरा साहब, आप खुदा का वास्ता डायलॉग करना सीख ले। मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो आप कह रही हैं। मैं कह रहा हूँ आपने अपील दायर की है, क्या आपने वो वीडियो साथ लगाई है? बताइए। अपील तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर है, उसके साथ ये वीडियो के मुंसलिक होने की बात हो रही है। शिजा साहिबा, आप इनसे ये पूछें, इन्होंने 2 साल में एक लीगल, एक जुडिशियल रिफॉर्म, इस बात का जवाब नहीं देंगी, इस बात का जवाब नहीं देंगी। आए बाएं शाएं खेलती रहेंगी। नहीं, सही, बिल्कुल सही है, वो आप बात सही कर रही हैं। रिफॉर्म्स, लीगल या बाकी, सिर्फ सवाल सादा कि मियां नवाज शरीफ साहब की अपील है, मियां नवाज शरीफ साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपील है, उसके साथ ये वीडियो सबूत लगाए जाने चाहिए थे। इतने जबरदस्त किस्म के सबूत दिखाए गए मरीम नवाज साहबा की तरफ से, वो बस सवाल यहां तक है ना। दैट इज द पॉइंट। मुदस्सिर, जहां तक मुझे खबर है, मैं उनकी ऑब्वियसली लीगली चीज नहीं हैंडल करती। मुझे आपकी कटी भी आवाज आई है। जहां तक सबूत पेश करने का ताल्लुक है, देखिए मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है,
हमने बिल्कुल, हमें अपील जब से देखिए अपील की डेट होती है, इस केस के बाद हमें अपील की पर से, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन, आई मे बी रॉन्ग, आपने वीडियो साथ लगाई है, मैं चैलेंज करता हूँ आपने नहीं लगाई है। देखिए आप मेरी बात सुने, अपील का कोई प्रोसीजर होता है या फिर हवा में प्रोसीजर की बात कर रही है सब लोगों को? अब तो अपील का टाइम गुजर गया, अपील आपने दायर कर दी, वीडियो साथ लगाई नहीं है आपने। मेरी अपील की अपील के टाइम के साथ हो गया, ठीक। अच्छा, इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद अपील की डेट, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके बाद अपील की डेट नहीं मिली। आप हाथ में उठा के सबूत सीधा वहां नहीं पहुंचते, कोई प्रोसीजर होता है। खुदारा लोगों से झूठ बोलना, आवाम से झूठ बोलना मीडिया पे बंद करें। और जो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, इसका तो फैसला आवाम कर चुकी है भाई, वीडियो आपके पास है, आपने अपील दायर किया, वीडियो साथ लगाई नहीं, सवाल तो बड़ा सिंपल पूछा है। अच्छा, मुझे कंक्लूजन की तरफ जाने दीजिए। अब मामला ये है कि अपील के साथ जो मामला हैं, ख्वाजा हारिस साहब वहाँ पर वो चीज़ें वो तमाम सारी देख रहे हैं। जी शिजा, आप मुकम्मल करिए, फिर मैं जल्द साहब की जान। जी देखिए, बात ये है कि इन्होंने अपना तमाम जो एक झूठा केस नवाज शरीफ की करप्शन पे बिल्ड किया हुआ था, वो क्रम्बल कर गया है। नवाज शरीफ के खिलाफ जो आज जज सच्चा है या झूठा क्वाश होता है, क्योंकि उसका जो जज सच्चा है या झूठा? हम अच्छे ब्राइब्स देते हैं कि अपने खिलाफ ही जजमेंट्स लेके वापस आ जाते हैं। हम अच्छे चोर डाकू थे कि इस मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम थी। हम ही अच्छे चोर डाकू थे जिन्होंने GDP 5.3 पे लेके गए। सही हो गया, सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे जनरल साहब से बात करने, हम कंक्लूड इसकी तरफ जा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है जब तक इसकी पूरी की पूरी जजमेंट सामने नहीं आती है अरशद मलिक साहब के हवाले से कि क्या जो साथ अपनी बेंच है, कमेटी है, उसने फैसला दिया। जल्द साहब, तो इसका मतलब ये है कि ये भी ऐसे ही 4 दिन जो है गुफ्तगू का मौजू और फिर उसके बाद एक दूसरे की जमातों के पास एक बयानात की सूरत में रहेगा, उसके बाद इसका कुछ फैसला होता हुआ नजर नहीं आता मामले? नहीं, देखिए ये केस जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा था कि आप इसको देख लें कि क्या ये दोबारा चलना चाहिए या इसको रिव्यू करना चाहिए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करना। फिर दूसरी तरफ ये है कि दोनों अपीलें, नैब की अपील जो है वो मियां साहब के खिलाफ है, जिस केस में जज अरशद मलिक ने उनको बरी किया उसके ऊपर उन्होंने अपील किया हुआ है, और मियां साहब ने अपील की हुई है, उनकी फैमिली ने जिस केस में उनको सजा हुई है उसके खिलाफ उन्होंने अपील की हुई है। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की चीज है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। इन एनी केस मियां साहब ने सजा वगैरह तो काटी नहीं, बाहर बैठे हैं अभी आराम से, तो केस चले न चले, लेकिन ये कि सूरत हाल ये है। सही, तो अब देख रहे हैं कि अब रिपोर्ट आने के बाद अपील की डेट, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके बाद अपील की डेट नहीं मिली। आप हाथ में उठा के सबूत सीधा वहां नहीं पहुंचते, कोई प्रोसीजर होता है। खुदारा लोगों से झूठ बोलना, आवाम से झूठ बोलना मीडिया पे बंद करें। और जो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, इसका तो फैसला आवाम कर चुकी है भाई, वीडियो आपके पास है, आपने अपील दायर किया, वीडियो साथ लगाई नहीं, सवाल तो बड़ा सिंपल पूछा है। अच्छा, मुझे कंक्लूजन की तरफ जाने दीजिए। अब मामला ये है कि अपील के साथ जो मामला हैं, ख्वाजा हारिस साहब वहाँ पर वो चीज़ें वो तमाम सारी देख रहे हैं। जी शिजा, आप मुकम्मल करिए, फिर मैं जल्द साहब की जान। जी देखिए, बात ये है कि इन्होंने अपना तमाम जो एक झूठा केस नवाज शरीफ की करप्शन पे बिल्ड किया हुआ था, वो क्रम्बल कर गया है। नवाज शरीफ के खिलाफ जो आज जज सच्चा है या झूठा? क्वाश होता है, क्योंकि उसका जो जज सच्चा है या झूठा? हम अच्छे ब्राइब्स देते हैं कि अपने खिलाफ ही जजमेंट्स लेके वापस आ जाते हैं। हम अच्छे चोर डाकू थे कि इस मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम थी। हम ही अच्छे चोर डाकू थे जिन्होंने GDP 5.3 पे लेके गए। सही हो गया, सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे जनरल साहब से बात करने, हम कंक्लूड इसकी तरफ जा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है जब तक इसकी पूरी की पूरी जजमेंट सामने नहीं आती है अरशद मलिक साहब के हवाले से कि क्या जो साथ अपनी बेंच है, कमेटी है, उसने फैसला दिया। जल्द साहब, तो इसका मतलब ये है कि ये भी ऐसे ही 4 दिन जो है गुफ्तगू का मौजू और फिर उसके बाद एक दूसरे की जमातों के पास एक बयानात की सूरत में रहेगा, उसके बाद इसका कुछ फैसला होता हुआ नजर नहीं आता मामले? नहीं, देखिए ये केस जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा था कि आप इसको देख लें
कि क्या ये दोबारा चलना चाहिए या इसको रिव्यू करना चाहिए, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला करना। फिर दूसरी तरफ ये है कि दोनों अपीलें, नैब की अपील जो है वो मियां साहब के खिलाफ है, जिस केस में जज अरशद मलिक ने उनको बरी किया उसके ऊपर उन्होंने अपील किया हुआ है, और मियां साहब ने अपील की हुई है, उनकी फैमिली ने जिस केस में उनको सजा हुई है उसके खिलाफ उन्होंने अपील की हुई है। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की चीज है जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने है। इन एनी केस मियां साहब ने सजा वगैरह तो काटी नहीं, बाहर बैठे हैं अभी आराम से, तो केस चले न चले, लेकिन ये कि सूरत हाल ये है। सही, तो अब देख रहे हैं कि अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।